चलिए, पूरा स्वागत है आप सभी का एडमेरिट क्लासेस के यूट्यूब चैनल एडमेरिट बाई सोनू शर्मा। आइए, क्लास 10th में केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, है ना। इससे जुड़ी कुछ जानकारी और प्राप्त किए थे। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण, है ना, यानी कि केमिकल रिएक्शन। इतना जानते हैं कि हम जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो दो या दो से अधिक पदार्थ या सेल्फ रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने जो नए पदार्थ होते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। इन सभी चीज़ों को हम देख लिए हैं। अब देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी अभिकारक है ना, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने जो नए पदार्थ हैं वो प्रतिफल है। इसको हम क्या करते हैं? सूत्र या संकेत की सहायता से व्यक्त कर देते हैं। तो सूत्र या संकेत की सहायता से जब हम व्यक्त करते हैं तब उस वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, देख लेते हैं। पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण क्या है, तब क्या बताएंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र एवं संकेत की सहायता से संक्षिप्त निरूपण कर देते हैं। सूत्र की सहायता से हम क्या कर देते हैं? संक्षेप निरूपण कर देते हैं। तो जो संक्षिप्त निरूपण होता है वही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, वो अभिक्रिया किया, तो अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन था, और यहाँ क्या था? क्लोरीन था। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन था। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बाद हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किया। क्या बनाया जी? हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किया। अब ये तो हम समझ गए कि ये पदार्थ है। कौन कौन सा है जी? हाइड्रोजन है, दूसरा कौन है? क्लोरीन है। अभिकारक हो गया, और प्रतिफल में क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। तो ये तो अभिक्रिया हो गया। लेकिन इन अभिक्रियाओं को हम क्या करते हैं कि सूत्र एवं संकेत की सहायता से, सूत्र या संकेत, हाइड्रोजन का क्या होता है? H2, क्लोरीन का क्या होता है? Cl2। अभिक्रिया के दौरान क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दो दो है तो यहाँ बैलेंस कर दिया 2HCl। तो यहाँ ये संकेत की सहायता से जब हम इसको व्यक्त कर दिए तो यह आपका क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, है ना। रासायनिक समीकरण जब लिखना होता है तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए कुछ जानकारी आप, पहला टॉपिक है, यानी कि अगर आप इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में बनाना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन बनाएंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम बताएं, है ना। तो लिखेंगे आंसर में कि रासायनिक समीकरण लिखने के प्रमुख नियम निम्नलिखित है, जिसमें पहला होगा कि अभिक्रिया के अभिकारक को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने क्या बताया था? हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या बताया था? हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए नए पदार्थ हाइड्रोजन क्लोराइड था, है ना। तो जो अभिकारक है ये एरो के चिन्ह के ठीक बाईं ओर, यानी इसे लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, पहला। दूसरा क्या दिया गया कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच में धन चिन्ह दिया जाता है। जो अभिकारक है, और अभिकारक अगर एक से अधिक है, 2 है, 3 है या इससे भी ज़्यादा है, तो प्रत्येक पदार्थ के बीच में क्या चीज़ का चिन्ह देते हैं? जोड़ का चिन्ह देते हैं, जैसा कि मैंने दिया है। तीसरा है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को संकेत या सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे ये अभिकारक हुआ और ये क्या है? प्रतिफल है। तो ये अभिकारक है और ये क्या है? प्रतिफल है। तो हमने क्या देखा कि प्रतिफल को इस एरो के चिन्ह के ठीक दाईं ओर लिखा गया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। अभिकारक को एरो के चिन्ह के बाईं ओर,
प्रतिफल को एरो के चिन्ह के दाईं ओर। अभिकारक में हम देखेंगे कि जब पदार्थ 2 या 2 से अधिक है तो इसके बीच में एरो का चिन्ह 2 या 2 से अधिक है तो इसके बीच में प्लस का चिन्ह जरूर देते हैं। सेम इसी तरह से कि अभिकारक के बाद प्रतिफल में भी अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं तो वहाँ भी प्लस का चिन्ह दिया जाता है। अगला है कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच में धन चिन्ह दिया जाता है कब? जब पदार्थ 2 या 2 से अधिक हो, माने प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक बन रहे हैं। आगे दिया है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच में एक तीर का चिन्ह दिया जाता है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। अभिकारक और प्रतिफलों के बीच में एक तीर का चिन्ह दिया जाता है जो अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई भी पदार्थ A + B C + D, हमने क्या बताया कि ये अभिकारक हुआ और ये प्रतिफल हुआ। तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच में हमने क्या दिया? एरो का चिन्ह दिया जो इसके दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है।